हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं। हम क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, है ना। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे कैसे एंगल्स, परपेंडिकुलर, बेस बातें हो रही थी। आज हम पढ़ेंगे कुछ एंगल्स के बारे में, कुछ डिफाइंड एंगल्स जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपने कौन कौन से एंगल पढ़ने? 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। हम टेबल बना रहे हैं पहले, ठीक है। यहां लिख लेते हैं साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है, इसको हटाते हैं 2 मिनट आपको समझाने के लिए। इसकी वैल्यू के लिए आप पहले लिख लीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबको आप 4 से डिवाइड करा दीजिए एंड सब में स्क्वायर रूट लगा दीजिए। समझ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब बताइए, 0/4 समथिंग 0 ही होता है, तो ये वैल्यू 0। रूट से 1 बाहर आया तो 1, 4 बाहर आया तो 2। समझ आई बात? ये कटा 2 टू 4, ऊपर तो रह गया 1 और नीचे रह गया रूट का 2। समझ आ रही है बात? ऊपर √3, नीचे 4 रूट से बाहर आके हो गया 2। 4/4 1। समझे? समझे ना साइन की वैल्यू कैसे बनी? कॉस में इस ऑर्डर को उल्टा कर दीजिए। 1 पहले, √3/2 इधर, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड देन 0। क्लियर है बात? tan जो है tan है वो साइन अपॉन कॉस होता है। 0/1 0, दिस अपॉन दिस 1/√3, दिस अपॉन दिस 1, ये √3। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 0 का टेबल थोड़ी होता है। समझ रहे हैं बात को? अब कोसेक की अगर बात करूं, कोसेक साइन का उल्टा होता है। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 0/1 नहीं है, 0/1 उल्टा 1/0। ये 2, ये √2, ये 2/√3, 1 का उल्टा 1। सेक कॉस का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। कॉट की बात करूं तो कॉट tan का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, √3, 1 का उल्टा 1, ये 1/√3, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। ये आपकी बनी टेबल। समझ आई कैसे बनी टेबल? बस अब इन टेबल को पढ़ना सीखिए। मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45? tan कहाँ है? यहाँ है। 45 कहाँ है? यहाँ है। ये इधर, ये इधर। कितने है tan 45 की वैल्यू? 1 डिग्री। समझ आई बात? cos 60, cos 60 यहां, तो cos 60 ये रही 1/2। समझ आया टेबल? बस अब इन वैल्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। क्लियर है बात? तो चलिए फिर कुछ स्टार्ट करते हैं बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, बेहतरीन से बच्चों के लिए। आइए फिर चलिए करते हैं बात। बेसिक्स का क्वेश्चन पहले कि भाई साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 एंड cos 60। साइन 60 वैल्यू कितनी थी? पीछे आप टेबल पे देखिएगा, √3/2 इंटू cos 30 कितना है? √3/2। साइन 30 1/2, cos 60 1/2। ये हो गया ऊपर √3 इंटू √3, 3, नीचे 4, 1/4, दैट इज 4/4 मतलब 1। आई बात समझ में? बहुत आसान सी चीज है ये। वैल्यू लगाई, सॉल्व किया, खत्म। क्लियर? चलिए एक और चीज समझ लेते हैं। यहां पर जब भी आपके पास कुछ ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होने वाली है इसका होल स्क्वायर। क्लियर है बात? क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर? चलिए वैल्यू 2 tan 45 1 का स्क्वायर 1 cos 30 √3/2 लिख देता हूं। चलिए ऐसे √3/2 का स्क्वायर होने वाला है। साइन 60 डिग्री अगेन √3/2 इसका स्क्वायर। चलिए फिर 2 1 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और नीचे 4 माइनस 3/4 ये दोनों कट गए, आंसर आ गया 2। समझे? समझ आई ये बात? क्वेश्चंस कैसे करने हैं हम लोग को ये वाले? बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। If A is equals to 45 degree, verify that, ठीक है, पहला पार्ट sin 2A is equals to 2 tan A upon 1 plus tan square A। सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं cos 2A is equals to 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A। ठीक है? क्वेश्चन, चलिए पहला वाला स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई मतलब लेफ्ट राइट दोनों को सॉल्व करना है। ए की जगह क्या लगाना है? 45 डिग्री। ये समझिएगा, साइन 2 और ये 45 डिग्री ऐसे लगा 2 45 इक्वल टू 2 tan 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर? यहां तो एंगल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन 2 इंटू 45 कितना बन गया? साइन 90 डिग्री 2। चलिए वैल्यू 2 tan 45 कितना होता है? 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर 1 साइन 90 कितना होता है यहाँ? 1। ये 2/2 कितना आया? 1। तो आया 1 इक्वल्स टू 1। क्या हो गया? वेरीफाई। समझे? आई बात समझ में? आसान था। ठीक, ऐसी सेकेंड पार्ट अब आप लोग कर लेंगे, है ना? वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा बढ़िया करके। हम तब तक इधर करते हैं। चलिए cos 2 इंटू 45 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। cos कितना हो गया? ये 90 डिग्री 1 माइनस ये 1 होता है अपॉन 1 प्लस 1 cos 90 0 और 1 माइनस 1 0। अगेन वेरीफाइड। आई होप ये क्वेश्चन समझ आए होंगे आप लोग को। बढ़िया। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस की बातें करते हैं। देखिए आप लोग जब कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ना हम लोग, तो अपने सोर्सेज से क्वेश्चंस निकालिए, खूब दबा के प्रैक्टिस कीजिए, मजा आएगा आप लोग को। और जैसे जैसे आप करेंगे मजा आता रहेगा, आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल उतना बेहतरीन होता रहेगा और आप लोग मैथ्स में परफेक्ट होते रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर न्यू हो जाएगा आपके ऑन फिंगर टिप्स। ठीक है जी? तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर वो कह रहा है इफ A is equals to 60 डिग्री एंड B is equals to 30 डिग्री, तो वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट साइन ऑफ A प्लस B is equals to साइन A cos B प्लस cos A साइन B। सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है साइन ऑफ A माइनस B इज साइन A cos B माइनस cos A साइन B। समझ गए क्वेश्चन?
समझ गए तो अब आप लोग कर ही देंगे, है ना? ट्राई कीजिए फटाफट पहले। बहुत बढ़िया। चलिए पहला देखते हैं हम लोग। ए की जगह 60, बी की जगह 30, तो क्या ये 60 + 30 90 बन गया सीधा, है ना? अब साइन ए मतलब साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 एंड साइन 30। ठीक है जी। साइन 60 √3/2 वैल्यू, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2, 3/4 प्लस 1/4 विच इज 4/4। साइन 90 कितना होता है हमारा 1, ये कितना आया हमारा 1। हो गया वेरीफाई। लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई बात समझ में? सिमिलरली आप इसको भी कर देंगे, मुझे पता है आप लोगों ने कर भी दिया होगा पहली, है ना? चीजें समझ में आ गई जब। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए मान लीजिए वो क्वेश्चन कह रहा है आपका, इफ tan of a plus b is equals to 1 and tan of a minus b is equals to 1/√3, 1/√3, then find a and b, find the values of a and b। ठीक है इतनी बात क्वेश्चन जी? बढ़िया। तो आते हैं, चलिए हमें एंगल निकालना है ए और बी। हमें क्या निकालना है? ए और बी एंगल्स की वैल्यू, और हमें पता है दोनों एंगल में है। पहले हमें एंगल से बाहर निकालना है उसको। दोनों साइड जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो ना, दोनों साइड सेम हो, तो हम उनके एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए यहां से और अच्छे समझ में आएगी आप लोग को। समझते हैं। tan ऑफ a प्लस बी उसने क्या बोला? 1 है। क्या बोला? 1 है। आप चेक कर सकते हैं tan के टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan में 1 कहां पर आ रहा होगा? हमें पता है tan 45 डिग्री पे आता है। कितने पे? 45 डिग्री पे। अभी क्या बताया मैंने? जब दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है तो हम उनके एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? a प्लस बी इज इक्वल टू 45। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन, डिग्री। समझ आई ये बात? बढ़िया। ऐसी दूसरा क्या है? tan ऑफ a माइनस बी। अब आप बता दीजिए 1/√3 कहां होता है? tan 30 डिग्री पे। हमें पता है क्या बनेगी? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन, इसको यहां लिख देता हूं इसके नीचे। समझ रहे हैं? अब इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करा दीजिए बस। क्या करा दीजिए? प्लस। प्लस कराया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक, क्या कटा? बी कट गया। तो ए आ गया 2a इज इक्वल टू 45 + 30 75। ए कितना हो जाएगा हमारा? 75/2, दैट इज 37.5 डिग्री। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 37 1/2 डिग्री। समझ रहे हैं? 37.5, 2 0 6, 2 7 14। हाँ ठीक है। अब अगर मुझे क्या निकालना है? बी, तो मैं यहां लगा दूं किसी में भी। बी की वैल्यू क्या होने वाली है? देखिएगा 37.5 माइनस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 0.5 डिग्री। क्वेश्चन समझ आया कैसे हुआ? ये वैल्यूज इसलिए ऐसी आई है कि हमने रैंडमली ऐसी क्वेश्चन लिख लिया था। ठीक है, द मेन थिंग चीजें समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट, तरीका। वो समझ में आ गया ना आप लोग को? बहुत बढ़िया। फिर तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कर देंगे। क्लियर? बढ़िया।
चलिए तो फिर इसको मिटाते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे अब साइन कॉस में भी बन जाएंगे, साइन और कॉस में, जहां पे हम लोग को एंगल निकालना होगा। तरीका सेम, तरीका सेम। क्या एक और देख लें ऐसा क्वेश्चन कुछ? चलिए बनाते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी आप बोल दीजिए क्या है? 1, ठीक है जी। एंड साइन ऑफ ए माइनस बी आप बोल दीजिए क्या है? हाफ। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और रॉकेट की तरह आप लोग कर दीजिए क्वेश्चन पहले ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कर देंगे। चलिए तो हम यहां लिखते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन में 90, साइन में 1 कहां होता है? साइन 90। तो क्या बनी इक्वेशन? ए प्लस बी इक्वल्स टू 90। समझ आई ये बात? ऐसे ही साइन में हाफ कहां होता है? 30। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू 30। बस अब तो हो गया काम। प्लस कराइए, बी कैंसिल, ए प्लस ए 2a 120। ए कितना आ गया हमारा? 60 आ गया। ए 60 लगा दीजिए तो बी कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। आई नहीं बस समझ में? साइन में आए, कॉस में आए, टेन में आए, किसी भी फंक्शन में आए, चीज समझ आ गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अगर वो ऐसे बोले आपसे कि एक ट्राइंगल है, उसने बोला जी ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये साइड उसने बोल दिया आपको 6 है, 90, ए बी सी। अब उसने आपसे पूछा आप बीसी की लेंथ बताइए क्या होने वाली है? क्या? बीसी की लेंथ। ठीक है, एंगल ये है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला ना, और ये वाला बेस। हमें ये निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या फॉर्मूला था? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बेस दैट इज बी सी। समझ आ रही है बात? tan 30 क्या है? 1/√3। ए बी कितना था? 6, और ये है बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी आने वाली है यहां से? 6√3। समझ आई ये बात कैसे निकली? ये कैसे निकाला हमने, है ना। अब आपसे एसी पूछता तो आप क्या करते? ये आ गया ना, आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, या फिर P और H, एंगल के सामने P, हाइपोटेन्यूज। P और H में क्या फॉर्मूला था? साइन। साइन 30 इक्वल टू P अपॉन H। समझ आ रही है बात? तो ये भी निकल जाएगा। अगर किसी ट्राइंगल में एंगल और एक साइड दियो तो आप बाकी साइड कैसे निकालते हैं? समझ आई ये बात? बहुत ही बढ़िया। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे एंगल्स को लेकर। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे अब आप लोग का आगे जो प्रूविंग है आइडेंटिटीज वाले उनकी बातों को लेकर। ठीक है, टिल देन टेक केयर, पढ़िए एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।